हर शब्द में सच्चाई। हम जाएंगे जनता के द्वार, सुनाएंगे जनता की आवाज। हर रोज देखते रहिए भारत टीवी पर जनता की आवाज। भूपेंद्र भारद्वाज मौत के साथ। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र भारद्वाज मौत। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा में सत्ताधारी विधायकों का हाल बेहाल है। थानेदार उनकी सुनते नहीं तो थाने की जमीन पर ही धरना देने विधायक बैठ गए। आश्वासन के बाद धरना खत्म किया और कार्रवाई का आश्वासन मिला। आगरा जिले में सत्ताधारी विधायकों का हाल बेहाल है। थानेदार उनकी मानते नहीं, उनके आदेश पर कोई काम करते नहीं। सदर इंस्पेक्टर के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोल दिया। थाने की जमीन पर बैठकर विधायक ने धरना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि सदर इंस्पेक्टर अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करते। विधायक के थाने पहुंचने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पदाधिकारी की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी और तहरीर भी थी, लेकिन थानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की। अनेकों आरोप विधायक द्वारा थानेदार पर लगाए गए। क्या हकीकत है क्या नहीं, ये तो प्रशासन ही जान सकता है, लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस मनमानी करने में लगी हुई है। मांग ये थी विधायक जी की, जो थाने के जो इंचार्ज है वो कई दिनों से माननीय विधायक जी को उनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट दी जाती थी तो उस पर वो कार्रवाई नहीं करते थे। परसों एक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता की पत्नी के साथ जो व्यवहार हुआ था उसको लेकर माननीय विधायक जी कल थाने में स्वयं आए थे। उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज होकर माननीय विधायक जी ने आज यहाँ थाने पर धरना दिया। जब वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कल जो थे पदाधिकारी जो पुलिस के जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है 29 अक्टूबर को जो उखर्रा रोड है, उखर्रा रोड पर एक मनु रेजिडेंसी है। उस मनु रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने भाग कारवा वो अपने परिवार सहित उसमें रहते हैं, तीसरी मंजिल पर। ये 29 तारीख को अपने भाग कारवाई की पत्नी सुबह 7 बजे नीचे टहल रही थी तो दूसरी मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति ने ऊपर से कूड़ा फेंक दिया उनके ऊपर और उनकी पत्नी ने ये विरोध किया कि तुम जो कूड़ा जो फैला रहे हो ये किसी थैली में रखो, थैली में रखकर मतलब भर करके नीचे फेंको जाए। और जब उन्होंने ऐसा कहा और टोका तो वो नीचे आ गया और उनकी पत्नी से, भाग कारवा की पत्नी से उन्होंने बदतमीजी से बात की है, अश्लील गालियाँ दी उनको पत्नी को जो। इसकी तुरंत जानकारी उन्होंने मेरे को दी और उस कॉलोनी के अंदर जितने परिवार रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स में सब लोग उससे परेशान हैं। सबको उल्टा सीधा बोलता है। कल चौकी इंचार्ज का इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैंने चौकी इंचार्ज को जब बुला करके समझाया, तहरीर दी लिख करके कि भाई इसको तुरंत उठाओ, इसका चालान करो 151 में कम से कम, और ये तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखो। चौकी इंचार्ज कल शाम को गया और जाने के बाद में वहाँ से खुद लौट आया कि अरे ये भीड़ है, ये वहाँ से लौटा, कोई कार्रवाई नहीं की उसने। उसके पश्चात मैं स्वयं भाग कारवा और संघ के एक अन्य अधिकारी यहाँ पर थाने में मैं खुद आया। मैंने इसकी जानकारी एसपी सिटी को भी दी और ये कहा, मैं आकर के 1.5 घंटा बैठा, सारा मैटर समझाया तो इन्होंने एप्लीकेशन ले ली। एप्लीकेशन पे कहा तुरंत मुकदमा लिखवाता हूँ और कल मैं खुद जाऊँगा, कल उसको उठा के लाऊंगा जय। न तो उसको उठा के लेके आए, न जो तहरीर लिखी गई है। और ये जब मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ उसमें, तो बोला कि वो सब पत्नी के यहाँ पे आया था
और वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला जाए, वो बोल के चला गया। मतलब ये पंचायत ये कर रहे हैं जाए, समझौता करा रहे हैं। अपने संघ के अधिकारी की पत्नी के साथ जो दरबार हुआ, अपमान हुआ, उसकी चिंता नहीं है, वो यहाँ से थाने से इन्होंने छोड़ दिया जाए। और अभी मैंने जानकारी की कि यहाँ पर कोई मतलब इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी शिकायतें हैं। ये कर साल भर से मैं देख रहा हूँ जाए, बगैर पैसे के ये कोई काम करते नहीं है, मुकदमा लिखते नहीं है, एक एक हफ्ते तक ऐसे ही गुजर जाता है। कई बार मैंने अनेक मामलों में फ़ोन किए इनको जो, और तब मैं मतलब एसएसपी के संज्ञान के ला करके वो मुकदमे वो जो लिखे गए हैं जो। मेरी मांग ये है कि जब तक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। सरकार आपकी मैं जब हमारे संघ के अधिकारी के साथ उनके मान अपमान की बात आएगी तो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। जब संघ के एसएसपी सिटी एसपी सिटी को मैंने बताया। विधायक द्वारा इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बिना पैसा लिए ये मुकदमा दर्ज नहीं करते, कोई भी मुकदमा दर्ज करते हो उसका पैसा लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये विधायक का कहना है। कप्तान के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन वहीं विपक्षी लोगों ने अपने सुर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कहना है कि कहते थे कि पिछली सरकारों में थाने बिकते हैं, लेकिन यहाँ तो थानेदार ही बिकते हैं। पिछले दिनों थाना एतबारदौला में एक थानेदार द्वारा रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था और मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक थानेदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अगर आम आदमी होता तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देते। देखिए, अभी एसएसपी साहब से बात हुई है, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में आपने मेरे को कई बार शिकायतें पहले भी बताई हैं और अन्य माध्यमों से भी मेरे पास शिकायतें हैं जो इस व्यक्ति के खिलाफ जो कल 100% परसों जो कार्रवाई अवश्य हो जाएगी, मैं प्रभावी कार्रवाई करूँगा। तो इस वजह से जो धरना है वो ख़त्म जो हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सब जो थाना, 4 थाने हैं मेरे यहाँ, 2 थाने रकाबगंज और सागंज, कभी कोई शिकायत मिलने की नहीं, पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन एक ये सदर ये हफ्तों तक FIR नहीं लगे, एक्चुअल केस में जो